जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चक्र म्यूजिक पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए जानते हैं नवरात्रि के बाद कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा के सामान का विसर्जन और कैसे हटाएं माँ की चौकी। शारदीय नवरात्रि इस साल 7 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक मनाया जाएगा। माँ दुर्गा की पूजा के सामान का नवरात्रि के बाद क्या करना चाहिए और कैसे माँ दुर्गा की चौकी को हटाना चाहिए, यह जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसे जानने बिना आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के बाद कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा के सामान का विसर्जन और कैसे हटाएं माँ की चौकी। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा के बाद उनकी पूजा के सामान का विसर्जन कैसे करें और कैसे हटाएं माँ की दुर्गा की चौकी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नवरात्रि पर घर पे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि इस समय माँ अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है और माँ के भक्त भी पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा करते। माँ के सामान का विसर्जन और चौकी हटाने की विधि। अगर आपने अष्टमी के दिन भी हवन किया है तो आपको नौमी तिथि के दिन भी माँ दुर्गा का विसर्जन नहीं करना है। आपको दसवीं तिथि के दिन ही माँ दुर्गा का विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि 9 दिनों तक माता को घर पर ही बैठाया जाता है। दसवीं तिथि के दिन भी माता की चौकी और सभी पूजा का सामान हटाने से पहले उसी तरह से पूजा कर ले जैसे आपने नवरात्रों में माता की पूजा की थी। नवरात्रि की कलश को हटाने से पहले उस पर जो नारियल रखा है उसे उतार ले। उसके बाद उस पर एक चावल कटोरी में रख ले और उस पर दीप जला लें। अगर आप दीप नहीं जला सकते हैं तो आप उसमें अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लें। कलश पर धूप व दीप जलाने के बाद उसकी जल को तुलसी में अर्पित करें। अगर आपने नवरात्रि पर ज्वार बोया है तो आप उसको पूरा मिट्टी सहित उठाकर किसी थाली में रख लीजिए। अगर आप अपने डलिये में ही जौ बोई है तो उसे वैसा ही रहने दें। इसके बाद 9 दिनों तक आपने जो माता पर फूल चढ़ाए हैं उन्हें भी इकट्ठा कर ले। पूजा के सभी सामान को आप एक जगह पर इकट्ठा कर लें। इसके बाद इसे किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में विसर्जित करें। यदि आपके घर से तालाब, सरोवर या नदी कहीं दूर है तो आप घर के किसी भी अन्य सदस्य से यह सामान विसर्जित करा सकते हैं। नवरात्रि का सभी सामान विसर्जित कराने के बाद माता के चित्र या मूर्ति को आप वापस वहीं रख दे जहां से आपने उसे उठाया था। इसके बाद चौकी पर से कपड़ा उठा लें। अगर आपने उस कलश में चावल को रखे थे तो उस चावल को उठाकर अपने खाने के अन्न में मिला लीजिए। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके बाद माता को स्थापित करने वाली चौकी को हटा लीजिए और उसकी जगह पर 2 दीपक जला दें और 2 फूल भी वहां पर रख दे, क्योंकि माता की चौकी के स्थान को खाली नहीं छोड़ा जाता है। अतः में आपने जो हल्दी, सुपारी और पैसे माँ दुर्गा को चढ़ाए थे उसे अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी।